अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद पूरी रियासत की तस्वीर ही बदलती जा रही है। जिस बंगाल में कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तहजीब को देखा जाता था, एकता भाईचारे की जहां मिसाल दी जाती थी, हाल ही के चुनाव के बाद नफरत की आग भड़क उठी है। पहले आप वजीर आजम का एक बयान सुनिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बदला नहीं बदलाव चाहिए। वैसे तो पहले से ही भाजपा की आदत रही है कि कथनी और करनी यानी कि बोलना और करना, इसमें हमेशा फर्क देखा गया है। बहरहाल बयान सुनिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। एक तरफ तोड़फोड़ हो रही है, टीएमसी के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है, कई लोगों पर हमले किए जा चुके हैं, सड़कों पर एक तरह की दहशत देखी जा रही है। सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में टीएमसी लीडरों को सड़क पर बेरहमी से पीटा जा रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं टीएमसी लीडर समीर पांजा को किस तरह से पुलिस वालों के सामने इन्हीं भाजपाई गुंडों के जरिए से मारा पीटा जा रहा है। वही मजहबी नारे जो उत्तर भारत में देखे जाते थे, अब बंगाल की सरजमीन पर देखे जा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी जो अब वजीर आला बनने वाले हैं, खुलकर कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट हमें नहीं दिया है, ममता बनर्जी को वोट दिया है। मुसलमान ভোট দেয়নি, মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান তার আসল লোকে হিজাব পরা মমতাকে ভোট দিয়েছে। बाजारों को चलाया जा रहा है, मस्जिदों पर तक हमले करने की बात सामने आ रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि बिहार, यूपी, दिल्ली से गुंडों को भरकर चुनाव के वक्त बंगाल लाया गया था। अब भाजपा हिमायतों की जानिब से बंगाल को आग तो लगाई जा रही है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डर खौफ का माहौल बरकरार रखा जाए। ममता बनर्जी की जो पकड़ थी उसे ढीला किया जा रहा है। अब खुद पुलिस वाले भी मजहबी नारे लगाते हुए सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ तस्वीरों में तो पुलिस वालों के सामने ही फसाद को अंजाम दिया जा रहा है। सड़कों पर तलवारें और हथियारों की नुमाइश देखने के बाद इतना जरूर लगने लगा है कि सिर्फ एक ही दिन में बंगाल की तस्वीर बदल गई है। अमन सुकून को तशद्दुद में तब्दील करने की ताकत यकीनन मोदी शाह में है, इसका एहसास जरूर हो जाता है। वजीर दाखिला अमित शाह ने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद 3 महीने तक केंद्रीय बल बंगाल में तैनात रहेंगे। मतलब इसका सीधा जवाब यही होता है कि बंगाल का चुनाव भाजपा जीतने वाली है, इसका यकीन पहले से ही था। इसलिए भाजपा जीती नहीं है बल्कि जिताई गई है। फिर इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ तमाम सरकारी एजेंसियों का हाथ रहा हो, और खासकर एसआईआर का पूरे बंगाल में 60 लाख वोट काट दिए जाए, जिसमें अक्सरियत मुसलमान ही रहे। बतौर मिसाल नंदीग्राम को ले सकते हैं, जहां से शुवेंदु अधिकारी जीत हासिल कर चुके हैं। इस हलके में मुसलमान 25% है, और एसआईआर में वोट सिर्फ मुसलमानों के कटे हैं। 25% वोटरों में 90% मुसलमानों के ही वोट कैसे कटे, ये सवाल अब क्या मायने भी रखता है। सही कहा जाए तो भाजपा से कोई चुनाव जीत नहीं सकता, यह हकीकत है। और जब तक मोदी शाह है, बेहतर है कि चुनाव ही ना किया जाए, क्योंकि ये चुनाव का ड्रामा करना ही क्यों है। वैसे तो जीत भाजपा की होनी है, करोड़ों रुपयों की बर्बादी से कुछ हासिल होने वाला तो नहीं है, पर असल मौजू कुछ अलग है। शुवेंदु अधिकारी वजीर आला बनेंगे, और अगर ऊंचे ओहदे पर फाइज नफरती बयानबाजी कर रहे हो तो मुसलमानों के लिए तो लम्हे फिक्र है। आसाम में भी यही तस्वीर है। जीत दर्ज करने के बाद भगवान माए कट्टर हिंदू राज या फिर हिंदुओं ने जिताया, इस तरह की बयानबाजी गैर संवैधानिक है और लोकतंत्र के विरोध में है। ममता बनर्जी को तक लात मारने की बात कही जा रही है, तो भाजपा ने अब कौन सा देश हित का काम कर रही है समझ से बाहर है। लेकिन जैसे हमने ऊपर कहा कि मौजू कुछ अलग है। मुस्लिम समाज क्या कर रहा है? क्या अपनी शादी ब्याह पार्टियां, मजहबी इजलास, इज्तिमा, जिक्र अज़कार से बाहर निकलकर कुछ जमीनी हकीकत को भी समझ पा रहे हैं, या अब भी मसल के दायरों से सिमट कर रहना चाहते हैं? अब कुछ तस्वीरें बंगाल की भी देखिए, जहां शुवेंदु अधिकारी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वही कुछ बेगैरत मुस्लिम भाजपा का झंडा उठाकर अपने आप को अलग साबित कर रहे हैं, या फिर जान बचाने की कमजोर कोशिश कर रहे हैं, या फिर भाजपाइयों का ही हिस्सा होने की दलील पेश कर रहे हैं। मतलब हालात आए भी नहीं, लेकिन झंडा उठाकर मैं जान बचाने के लिए अपने जमीर का सौदा किए जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ रुपए भी मिले हो, लेकिन इस तस्वीर को मामूली न समझा जाए। जब मुसलमानों के खिलाफ खुलकर एक पार्टी न सिर्फ बयानबाजी करती है बल्कि अमलन भी नुकसान पहुंचाती है। दीनी मामलात, मजहबी, तहजीबी, मुस्लिम इबादतों को लेकर मजाक या तंज खुले मंचों से करते हो, और एक नस्ल कशी का ऐलान करते हुए ऐसी पार्टी का महज अपनी जान बचाने के लिए या इनसे दुश्मनी क्यों करे, इस जहनियत से आप अपने ईमान का, गैरत का सौदा इतनी जल्दी कर रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। बदलते हालात के मद्देनजर मुसलमानों की कैफियत
जिंदगी जीने का तरीका, आपसी इत्तेहाद, बच्चों की तरबियत और आने वाली नस्ल को मुकाबलों के लिए तैयार कैसे किया जाए की फिक्र लाजिमन करनी होगी। मसलकी जमातों के दायरों से निकलकर एक उम्मत का कंसेप्ट समझे और समझाने की कोशिश करे। खास तौर से दीनी रहनुमाओं को पेश आना होगा। मस्जिदों के महदूद दायरों से निकलकर एक दूसरे इमामों खतीबों से जुमा में किस तरह जहनसाजी करे, इस पर तबादले ख्याल करे। वक्त बहुत निकल चुका है और बंगाल चुनाव हमारे लिए आखिरी कील न साबित हो जाए, इसका भी जायजा ले। बंगाल में जब हुमायूं कबीर जैसा शख्स बाबरी मस्जिद की तामीर की बात कर रहा था तो सबको खुलकर मुखालफत करनी थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद किसी दूसरी जगह पर सिर्फ सियासी मुफाद के लिए मस्जिद की तामीर मतलब मुसलमानों को आजमाइश में धकेलने के बराबर था। लिहाजा हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी ने गठबंधन किया था, जो बाद में तोड़ दिया, यह अलग बात है। जब हुमायूं कबीर कैसे भाजपा से मुसलमानों का सौदा कर रहा था, ये सभी ने देखा और 1000 करोड़ की डील की थी। आज भी 2 जगहों पर हुमायूं कबीर जीत चुका है और किस तरह ममता बनर्जी के हार पर इत्मीनान का इजहार कर रहा है। लिहाजा इस तरह के दीगर लीडरों से भी दीनी रहनुमा फासला बनाकर रखे। आसाम और बंगाल में मुसलमानों की आजमाइश दरपेश है, लेकिन कुछ नाम निहाद मुसलमान भाजपा का झंडा उठाए अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यह हम सबको भी समझ लेना चाहिए कि मुनाफिकों का नतीजा दुनिया और आखिरत दोनों में भी जिल्लत से होता है। इन तमाम सरगर्मियां या तब्दीलियों से यही नजर आ रहा है कि अपने ईमानी कुव्वत का जायजा मुसलमान ले नहीं रहा। जो भी मिला उसे हड़प कर आगे निकलने की एक रविश इसके अंदर देखी जाती है और इसी रविश को यह इख्तियार किए हुए, जबकि भाजपा या गैरुल्लाह का झंडा उठाने वाले कभी भी फिरका परस्तों की जानिब से बख्शे नहीं जाएंगे। मौजूदा हालात में संविधान और लोकतंत्र को पैरों तले रौंदा जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसको संवारने की भी जिम्मेदारी मुसलमानों पर ही है। लेकिन इसे ही मालूम नहीं कि कौन से सिमत में से जाना है। अपनी अलग दुनिया से बाहर आकर मिल्लत के तहफ्फुज के जद्दोजहद करे, वरना ये खुद भी जाएंगे और आने वाली नस्ल का तो अल्लाह ही मुआफिज है। इतना जरूर डर खौफ और जान बचाने के लिए भाजपा का झंडा उठाकर क्या तुम्हारी हिफाजत हो सकती है? क्योंकि भाजपा जब तक मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलती उसकी सियासत चल ही नहीं सकती। मतलब तुम्हारा झंडा उठाना क्या तुम्हारे हक में सही रहेगा? आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।